नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डाट्स, इसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन, जो बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हेमिकॉर्डाट्स का मतलब होता है क्या है। हेमिकॉर्डाट का मतलब होता है हेमी का मतलब होता है हाफ यानी कि आधा, और कॉर्डाट्स का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। वैज्ञानिकों का मानना था कि इनमें नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें केवल बकल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है, जो वास्तविक में नोटोकॉर्ड नहीं है। इसी कारण इन्हें अलग फाइलम हेमिकॉर्डाट्स को कॉर्डाट से अलग करके एक अलग फाइलम हेमिकॉर्डाट में रखा गया। हेमिकॉर्डाट के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। These are solitary and colonial, mostly tuberculous body, soft, persistent, unsegmented and vermiform होता है। The body consists of 3 distinct regions such as proboscis, coral and trunk। इस हेमिकॉर्डाट का जो बॉडी होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला तो होता है प्रोबोसिस, कॉरल और ट्रंक। इसको हमने इमेज में शो किया था। वॉल विथ अ सिंगल लेयर एपिडर्मिस विथ म्यूकस ग्लैंड एंड नो डर्मिस। इनकी एपिडर्मिस सिंगल लेयर की होती है तथा इनमें म्यूकस ग्लैंड भी पाए जाते हैं। सिलोम इंट्रासेल्युलस यूजुअली डिवाइड इनटू प्रोटोसेल, मेसोसेल एंड मेटोसेल्स। इनका सिलोम इंट्रासेल्युलस प्रकार का होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोटोसेल्स, मेसोसेल्स और मेटोसेल्स। डाइजेस्टिव ट्रैक स्टेट एंड यू शेप ट्यूब बट इन द फॉरगट प्रेजेंट अ हॉलो बकल्स डाइवर्टिकुलम। कैनाल होता है वो यू शेप की होती है और रेस्पिरेशन गिल स्लिट्स द्वारा होता है। Respiratory system simple and open type, a contractile dorsal heart vesicles and 2 longitudinal vessels and dorsals 1 ventrals। सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है और एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड अर्थात ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। इसमें एक्सक्रीशन ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव कंप्रीजन मेनली इन इंट्रा एपिडर्मस नर्वस प्लेक्सस होता है। नर्वस सिस्टम बहुत साधारण होता है और मुख्यतः इंट्रा एपिडर्मस नर्वस प्लेक्सस से बना होता है। रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्स और सेपरेटेड डायोसियस से होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है और फर्टिलाइजेशन बाहरी यानी कि एक्सटर्नल होता है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट विथ अ फ्री स्विमिंग। ये इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और फ्री स्विमिंग होता है टॉर्निया लार्वा के थ्रू। हम देख लेते हैं हेमिकॉर्डाट्स के क्लासिफिकेशन को। हेमिकॉर्डाट्स इंक्लूड अबाउट 80 नॉन स्पीसीज। इसमें हेमिकॉर्डाट्स में 80 स्पीसीज पाए जाते हैं। हेमिकॉर्डाट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। हेमिकॉर्डाट्स 2 क्लासेस में बटा हुआ है, इंट्रो पिनिस्टा एंड टेरियोब्रांकिया। बी साइड्स टू मोर क्लासेस सो बिलो। ये 2 क्लासेस में बटा हुआ है, इंट्रो पिनिस्टा और टेरियोब्रांकिया। तो चलिए अब हम एक एक करके दोनों क्लास को अच्छे से समझते हैं। चल लेते हैं इंट्रो पिनिस्टा के बारे में। इंट्रो पिनिस्टा का मतलब क्या होता है? इंट्रो का मतलब होता है गट और पिनिस्टा का मतलब होता है ब्रेथ। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। दीज आर सॉलिनेटरी एंड ब्योरिंग वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स। ये सॉलिनेटरी होता है और ब्योरिंग मराइन एनिमल्स होते हैं। एक्रोम वॉर्म और टोंग वॉर्म कहलाते हैं ये। और इसका शरीर प्रोबोसिस, कॉरल और ट्रंक में विभाजित होता है। अनेक गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और टॉरिनियर लार्वा मिलता है इसमें। तो देखिए हम समझ लिए हैं। दीज आर कॉमनली नॉन एज एक्रोन और टोंगिव वॉर्म। बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसिस, कॉरल एंड ट्रंक कॉरल विदाउट टेंटेकुलर आर्म्स। एलिमेंट्री कैनाल्स स्ट्रेट होता है इसमें। माउथ एनल्स और अपोजिट इन होता है। सेवरल पेयर्स होता है। यू शेप्ड गिल स्लिट्स होते हैं प्रेजेंट होता है इसमें। 2 रोज हेपेटिका कैनका प्रेजेंट होता है मिडिल ट्रंक में। सेक्सेस सेपरेटेड होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विथ फ्री स्विमिंग ऑफ टॉरिनेरिया। और इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा हमारा बेल्गोलोसिस और सैकोनोलोसिस। इंट्रोपिस्टा का एग्जाम्पल्स है यहाँ बैलोग्नोग्लोसिस और सैक्लोग्लोसिस। अब हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। इंट्रोपिस्टा एनिमल्स का डायग्राम, और इसमें आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे बैलोग्लोसिस दिया हुआ है और सैक्लोग्लोसिस भी दिया हुआ है। हमारा इंट्रोपिस्टा एनिमल्स का एक डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं। ये रहा हमारा साइकोग्लोसिस और ये रहा हमारा बैलोग्लोसिस का डायग्राम। ये 2 हमारा एग्जाम्पल्स था। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे दूसरा क्लास 2 इसका पेट्रोब्रांकिया। टैरोन का अर्थ होता है फीद्र एंड ब्रांकिया का अर्थ होता है गिल्स। तो चलिए अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देयर आर अबाउट 30 नॉन लिविंग स्पीसीज इन द ग्रुप। इसमें 30 लिविंग स्पीसीज होता है इस ग्रुप में। दीज आर सेडिनेटरी इंडिविजुअल्स लिविंग अटैचमेंट टू द सबस्टेम। दीज आर सॉलिनेटरी कॉलोनियल ट्यूबिक्योसिस क्लैड ऑफ स्मॉल वॉर्म शेप्ड मराइन एनिमल्स होता है। प्रोबोसिस लाइक विद क्लैटिकल टेंटिकल्स होता है। ये छोटे मराइन एनिमल्स होते हैं। अकेले ये कॉलोनी में रहता है और ट्यूबियोसिस के अंदर रहता है। कॉरल पर टेंटिकल्स होते हैं। रिप्रोडक्शन इसका बडिंग द्वारा भी हो सकता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। और इसका एग्जाम्पल है रैप्डोप्लूरो सेफेलोडिस्कस। ये दोनों इसका एग्जाम्पल है। टेरियोब्रांचिया एनिमल्स का डायग्राम ये रहा। एग्जाम्पल 1 रैप्डोप्लूरा और सेफेलोडिस्कस। हमारा क्लास 2 आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। तो आगे बढ़ते हैं क्लास 3 की ओर।
प्लैंक्टोस्फेरिडिया। इस क्लास में बहुत कम स्पीसीज मिलती हैं और लार्वा ट्रांसपेरेंट होता है और पैलेजेनिक नेचर का होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लैंक्टोस्फेरिया पैलेजिका। ये था हमारा क्लास 3। अब हम क्लास 4 को जल्दी से देख लेते हैं। क्लास 4 है गैरेप्टोलिटिका। क्लास 4 है हमारा ग्रैप्टोलिटा। यह पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ग्रुप है। इनके फॉसिल्स ऑर्डोविकेन तथा सिल्यूरियन पीरियड में अधिक पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है डेंड्रोग्राफ्ट्स। ये था क्लास 4 का एग्जाम्पल। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। तो दोस्तों, आज हमने हेमिकॉर्डाट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन आसान भाषा में पूरा समझा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।